अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि पीटीआई का क्या मामलात हैं, कैसे होंगे। सबसे पहली चीज, कुरान की एक आयत मैं आपको कोट करूंगा कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं कौमों के हाल तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपने हाल खुद ना बदल लें। अब इसमें बात यह आती है कि पीटीआई के सितारे पहले भी कई मर्तबा चेंज हुए, जिसमें हम प्रिडिक्शंस ये देते रहे आपको कि अब इमरान खान साहब जो है बाहर आ जाएंगे, इस डेट को आ जाएंगे, इस महीने में आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। अब अगर रीजंस की बात करें तो अल्लाह ताला की जो आयत है कुरान में कि मैं कौमा की हाल तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपने हाल को खुद ना बदल लें। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स कई मर्तबा इस तरह के बने कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जब भी सितारों की होती है तो उसमें बड़ी सारी चीजें, बड़े सारे आंसर आते हैं, बड़े सारे मामलात बीच में आते हैं जिनको देखना जरूरी होता है। अब अगर बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो जब तक सितारे तो चेंज हो रहे हैं, होते रहेंगे, अजल से लेकर अबद तक ये सिलसिला ऐसे ही चला है और चलता रहेगा। फर्ज करें, एक मिसाल देते हैं कि आपके सितारे बड़े अच्छे हैं लेकिन आप जानबूझ के कोई गलत फैसला कर लेते हैं, तो आपके साथ मामलात हमेशा गलत होंगे। अब इसी तरीके से इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है, प्रॉपर तब्दीली करने का टाइम है। जब तक आप अपने मामलात में, अपना इंटरनल मामलात में तब्दीलियां नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए चीजें बेहतर नहीं होंगी। अब अगर हम स्टार्स के हवाले से देखें तो सितंबर और अक्टूबर में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस और प्रॉपर मायनों में तब्दीलियों का वक्त नजर आता है, लेकिन ये चीज खान साहब को सोचनी है कि हमने किन किन को सोचना है, कौन कौन अब पार्टी से जाना चाहिए और कौन कौन, किस किस की इंडक्शन दोबारा से पीटीआई में होनी चाहिए या पुराना किसको रहना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि ये वो वक्त है जो पीटीआई को उठा सकती है, वो औरतें हैं। जो इसकी रेमेडी है, जो स्टार्स की रेमेडी है, जो जुपिटर की रेमेडी है, वो इस वक्त तब्दीली मांग रही है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन से जब औरतें आगे आएंगी, फ्रंट एंड पे आएंगी या फिर अपर एंड पे आएंगी, तो फिर पीटीआई में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सितंबर और अक्टूबर में पीटीआई मुझे बहुत ज्यादा सफाइयां करती और उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा जो उसका उभरना है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में सामने आएगा। और जहां तक बात है कशीदगी की, तो फिलहाल ऐसा कशीदगी नजर नहीं आती, लेकिन नवंबर और दिसंबर में कशीदगी बज़ाहिर सामने आएगी। और उसमें जो है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा कमजोर हुई भी होगी, तो इसलिए आपको ऑपोजिशन बहुत ज्यादा कशीदगी में नजर आएगी। अब इसमें आगे एक और चीज आती है कि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, याद रखिएगा कि अगर आपने किसी चीज का डिसीजन बना लिया है तो एस्ट्रोलॉजी आपको किसी तरह से साथ नहीं दे सकती, क्योंकि आपने जहन बना लिया। मिसाल देता हूं कि अगर खान साहब ने जहन बना लिया है कि मैंने किसी के साथ फिलहाल कोई ताउन नहीं करना, तो खान साहब के जायचे 100 बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना जहन बना के उसका एक डिसीजन ले लिया है। या फिर आप कह लें कि आपने कोई एक डिसीजन किया है और अब आप ये चाह रहे हैं कि आप जो है उसका जायचा बनवाएं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी जहन बन चुका है। उसके फायदे और नुकसान आपको फिर मिलेंगे। अब एक और सवाल आता है कि खान साहब बाहर आएंगे नहीं आएंगे, तो याद रखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी पार्टी में लोग ऐसे हैं वो खान साहब को बाहर नहीं आने देना चाहते। तो याद रखिएगा कि खान साहब जो है, जो जितना मैंने उनको स्टडी किया है, जितना मैं उनको जाना हूं आज तक, वो वन मैन आदमी है। होप अल्लाह ताला से है और अल्लाह ताला उनको जरूर बाहर निकालेगा। रह गई बात कि उनकी पार्टी वो जो मर्जी कर रहे हैं वो फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अल्लाह ताला उनको बहुत मजबूत करके बाहर निकालेगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।